नेक्स्ट सर्कल आ गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वेरी इजी। सर आप तो सब वेरी इजी बोल रहे हो, करना हमें है, ठीक है। ठीक है चलो, यहाँ पे दो ही फॉर्मूला है अगेन। कौन कौन सा? एक तो एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर? पाई आर स्क्वायर। और 2 पाई आर कब आएगा? लेंथ ऑफ आर्क। कौन सा आर्क? माइनर, कोई भी आर्क। जो थीटा लिया हुआ है वो वाला आर्क। हाँ। वो थीटा अगर माइनर एंगल है तो माइनर आर्क, और थीटा अगर मेजर एंगल है तो मेजर आर्क। बस वही दो है। तो फिर सेगमेंट वाला भी पूछते हैं, तो वो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सेक्टर माइनस ट्राइंगल, तो सेगमेंट मिल गया। यस सर वो ट्रायंगल में sin थीटा यूज करना होता है। हाँ करो, उसके बिना नहीं हो सकता, हाफ बेस इनटू हाइट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कर सकते हैं दोनों। हर एक में। हाँ हाँ हर एक में कर सकते हैं, हर एक में। लेकिन तुम्हें चूज कौन सा करना है जो जल्दी खत्म हो जाए? वो √3/4a² वाला। हाँ वो तुम्हारा आ जाएगा पर्टिकुलरली आइसोसेलेस ट्राइंगल और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और वो ये जब यूज करेंगे तब वो तुम वो लगाओगे ना, वो बोल रहा हूँ 9th में कौन सा पढ़े थे? अरे चैप्टर का नाम बोला, हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें वो फॉर्मूला मिलेगा। ओके तो ये है हमारा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए? सेक्टर के लिए। और कहाँ गया? 2 पाई आर, थीटा बाई 360 2 पाई आर, वो किसके लिए? लेंथ ऑफ द आर्क के लिए। दैट्स इट। ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर सर्कल विथ रेडियस 4 एंगल 30 डिग्री। तो एरिया फाइंड करो इतने का, तो कैसे? वही थीटा बाई 360 2 पाई आर स्क्वायर। थीटा कौन सा है? 30 डिग्री। 360 है, पाई पाई है, और आर की वैल्यू गिवन है 4। वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। यूज जो बोला है पाई वही करना, ना गिवन हो तो तुम्हारी मर्जी। ओके देन ऑल्सो फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्ड टू मेजर सेक्टर। ऑल्सो फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्ड टू मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब कौन सा? ये जो व्हाइट कलर का है सर्कल में, वो पूरा का पूरा मेजर है। तो उसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या? पहले सर्कल का एरिया फाइंड कर लो, पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरा फाइंड कर लिया, और अभी जो तुमने माइनर का फाइंड किया वो उसमें से माइनस कर दो। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, यही एंगल डाल दो ना। थीटा बाई 360 था ना, तो 360 माइनस 30 दैट इज 330। तो वो फॉर्मूला डाल दो, 330 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो तुम्हें डायरेक्टली वो मिल जाएगा। डन? आ रहा है समझ में? पक्का? हाँ देखो, दोनों यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये पहले पाई आर स्क्वायर माइनस दैट एंड 360 मतलब 330 बाई 360, दोनों मेथड यहाँ पे शो की गई। ओके देन एग्जाम्पल 2 आ गया सेगमेंट। देखो तो सेगमेंट का निकालना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये जो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली सर्कल में और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में, वो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बोला था, वो 15 वाला, और वो सब जो कई पकड़ पकड़ के न्यूमेरिकल्स है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो करने हैं। ओके उसमें चांसेस है कि एक्सरसाइज के ना छोड़ के एग्जाम्पल्स पूछ ले तुम। नहीं होता फिर तुम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आते थे और मैंने पूरा पेपर एग्जाम्पल का निकाला है, सर ये क्या कर दिया आपने, तो ऐसा ना हो जाए। ओके अब पूरा ही प्रिपेयर करना है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। अच्छा, इफ द रेडियस इज गिवन, ओके एओ बी कितना है? 120। सबसे पहले तो हम ये हमारा जो सेक्टर है उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? 120 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर पता है 21, मिल गया। तो पूरा एरिया हमें मिल गया। अब उसमें से हमें ट्राइंगल का माइनस करना है। पूरा एरिया मिल गया, ये पूरा, उसमें से ट्राइंगल का माइनस कर देंगे तो ये बच गया ना फिर, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ओके पूरा एरिया मिल गया, उसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दिया तो ये जो ब्लैक कलर का है वो मिल गया। तो ट्राइंगल का माइनस करने के लिए ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए। ट्राइंगल का एरिया पता होने के लिए ये ट्राइंगल अलग से ड्रॉ किया। देखो अलग से ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये 120 है। एक रूल अभी हमने पढ़ा था, क्या? 9th वाला, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो बाइसेक्ट करेगा। पढ़ा ना? तो दैट्स देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू MB, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेंटर से कॉर्ड पे, ये कॉर्ड ही तो है AB। ओके तो AM इज इक्वल्स टू MB हो गया।
डन। ओके चलो, अब ये टोटल 120 था। ये पूरा एक ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ए नहीं, अच्छा चलो ए ओ बी। ये ट्राइंगल ए ओ बी में ये और ये तो 21 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो उनके सामने वाले एंगल भी सेम हो जाएंगे। एंगल सेम हो गए तो कौन से एंगल सेम होंगे, एंगल नाम दे दो 1 और 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएंगे। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो गए। अब एंगल 1 और एंगल 2 अगर सेम है तो टोटल कितने होते हैं, 180। टोटल कितना होता है, 180। लेकिन ये तो मुझे पता है 120 है, ये तो पता है ना मुझे 120 है, तो ये 120 है और वो दोनों सेम है, तो मेरे पास अभी दो ही चीज है, इज इक्वल टू 180 करने हैं। ओके, ये दोनों सेम है तो इसे ट्वाइस एक्स, तो एक्स क्या मिलेगा मुझे, ये वहां चला जाएगा 60, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री मिल जाएगा। समझ में आया, ये कौन सा 30 है, 1 और 2, डन, हाँ या ना। ओके, तो 1 और 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 30। अब ये 30 है, अब ये छोटा वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, ट्राइंगल ओ एम बी, उसमें ये 30 है, ये 90 है, तो ये बचा क्या, 60, टोटल 180 होना चाहिए, तो ये 60। वैसे ही यहाँ ट्राइंगल, ये 30 है, ये 90 है, तो बचा क्या, 60, डन। तो मतलब ये भी 60 और ये भी 60, खत्म, 60 आ गया। अब लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, क्या लगाएंगे, पहले तो मुझे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मुझे चाहिए AB और हाइट है हमारी OM। अच्छा, अभी AB फाइंड करने के लिए अगर मुझे AM मिल गया तो AM और MB तो सेम ही है, तो डबल कर दूंगा तो AB मिल जाएगा। OM पता करना है और ये पता है मुझे, ये हाइपोटेनियस है। हाँ, तो कॉस लगाएंगे, cos 60 is equals to adjacent that is OM divided by hypotenuse that is 21। OM मिल गया, डन, OM मिल गया। अब sin 60 लगा दो, sin 60 is equals to AM opposite by hypotenuse 21। AM भी मिल गया, डन, AM मिल गया तो उसको डबल कर दो, तो आइस ऑफ AM, वो क्या हो गया, AB। क्यों, क्योंकि AM प्लस MB सेम है, तो AB मिल गया, OM भी मिल गया, वैल्यू पुट करो, मिल गया ट्राइंगल के एरिया। वो ट्राइंगल के एरिया को ये जो पहला आंसर था उसमें से माइनस कर दो, तो मिल गया सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी, डन, पक्का। देख लो, डाउट हो तो पूछो, डन, हाँ, दैट्स इट। ओके, और एक लास्ट वाला,